काम करते हैं, कॉल्स को समझ लेते हैं। पैनल आपकी स्क्रीन पे है, रचना जी और साथ ही साथ प्रकाश कावत सर। आज टेक्निकल पर्सपेक्टिव से बातचीत करने के लिए अरुण कुमार मंत्री, सचिन जी, आशीष बेहती जी और फंडामेंटल पर्सपेक्टिव से मयूरेश जी। अरुण जी गुड मॉर्निंग, आपका पहला ट्रेड क्या रहेगा, क्या पिक कर रहे हैं? वीरेंद्र जी गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग अनुज सर और सभी को। वीरेंद्र जी वीकर स्टॉक से साथ ही जाएंगे। बीपीसीएल को सेल करने की सलाह रहेगी, अभी भी ट्रेंड काफी वीक है। अप्रैल फ्यूचर्स को शॉर्ट करें, 283.5 284 के आसपास चल रहा है। 287 का स्टॉप लॉस रहेगा और 275 जो रिसेंट लोस थे वहां तक ये स्टॉक जा सकता है। तो आज इंट्राडे पर्सपेक्टिव से बीपीसीएल को सेल करके चल सकते हैं। ओके चलिए, ये हो गई बात बीपीसीएल की अरुण जी की तरफ से। रचना जी गुड मॉर्निंग। रचना जी आपकी ट्रेड। जी गुड मॉर्निंग। और मेरी ट्रेड नौकरी में रहेगी। नौकरी को हम लॉन्ग साइड पे प्ले करने की ट्राई करेंगे। मेरा ये मानना है कि इसमें आज एक अपस्विंग आ सकता है, प्रोवाइडेड ये अप्रैल के फ्यूचर्स पे 1010 का नंबर क्रॉस करे, तो हम इसकी बाइंग 1010 के आसपास ही करेंगे और 1010 पे बाइंग करके हम इसमें ऐसा लगाएंगे 990 पे, और अपसाइड पे हमारा टारगेट होगा 930 एंड 940। ओके, इन्फो एज आपका बाय कॉल है, 27 लाख शेयर जुड़े थे शुक्रवार में लॉन्ग साइड पे। प्रकाश सर गुड मॉर्निंग, आपका ट्रेड। गुड मॉर्निंग टू यू फेलो पैनलिस्ट को भी गुड मॉर्निंग। मेरा जो स्टॉक है वो फार्मा क्षेत्र से और वो रहेगा ग्लेनमार्क। ग्लेनमार्क का सेटअप मुझे अच्छा लगता है, 2100 के आसपास बहुत ही स्ट्रॉन्ग से अच्छा सपोर्ट है। इस स्टॉक में रेसिलियंस है। अब ट्रेड करें 2170 पर ग्लेनमार्क, मेरे ख्याल से 20 रुपए का स्टॉप लगेंगे 2150 का। पॉसिबल टारगेट 2220, यस 2220 पॉसिबल है ग्लेनमार्क। 2220 ग्लेनमार्क पर पॉसिबल टारगेट रहेगा। मीनवाइल गिफ्ट निफ्टी में अब अच्छी रिकवरी आ रही है। ध्यान रखिएगा, ये पूरी की पूरी रिकवरी जो है ये सिर्फ हमारी मार्केट में, ग्लोबल मार्केट अभी भी काफ़ी प्रेशर में है। ब्रेंट में अभी भी कोई मूव नहीं है, लेकिन ये पूरा का पूरा जो मूव है ये वो डॉलर रुपये में जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि आज एक बड़ी रिकवरी आएगी, बड़ी रैली आएगी डॉलर रुपये में, उसका एक इम्पैक्ट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आशीष बेहती जी गुड मॉर्निंग, बताइए क्या ट्रेड लें? गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अनुज जी, इंटरग्लोब एविएशन पे शॉर्ट करने की सलाह है। पिछले हफ्ते थोड़ी सी रिकवरी देखने मिली थी, लेकिन फ्राइडे का जो ट्रेड था वो पूरा रिवर्सल बनता हुआ देखने मिला और हमें लग रहा है स्टॉक वेल प्लेस्ड है वापस अपने 52 वीक लो टेस्ट करने के लिए। तो यहाँ बिकवाली करने की सलाह है। जो स्टॉप लॉस में मेंटेन करना है वो 4170 4170 का एसएल मेंटेन करे। नीचे में हमें लगता है इसमें 4000 और 3930 3930 तक के भी लेवल्स इसमें देखे जा सकते हैं। ओके, इंटरग्लोवेशन आपका सेल है 4099 पे। अब चलते हैं सचिन जी के पास। सचिन जी गुड मॉर्निंग, आपका ट्रेड। गुड मॉर्निंग वीरू जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट। वीरू जी, यहाँ पर एल&टी फाइनेंस का स्ट्रक्चर काफी वीक है। पिछले हफ्ते हमने देखा था इसका 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ब्रीच हुआ था, प्लस 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी एट थ्रेट है। जिस तरीके से डेटा है, एक लो टॉप लो बॉटम सीक्वेंस यहाँ पर अच्छी तरह प्रोग्रेसिंग है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर अगर उछाल मिल जाता है इसके अप्रैल फ्यूचर्स में तो लगभग अराउंड 251 एक आइडियल जोन होगा जहां पर फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस आपको ऐड करने हैं। स्टॉप लॉस आपको 254.30 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस, एंड ट्रेडिंग मोमेंटम के लिहाज से मुझे लग रहा है 243 से लेके 238 तक के स्विंग इमीडिएटली बन सकते हैं। तो यहाँ पर बाउंस पे फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस ऐड करने की सलाह होगी। एल&टी फाइनेंस के अप्रैल के फ्यूचर्स में डिस्क्लोजर होगा कि हमने हमारे क्लाइंट्स को भी ये रिकमेंडेशन दी। ओके चलिए, टेक्निकल कॉल्स पूरी हुई। अब एक काम करते हैं, मयूरेश जी के पास चलते हैं एक फंडामेंटल आइडिया के लिए। मयूरेश जी गुड मॉर्निंग, बताइए आपके रेडार पर कौन सा स्टॉक? मॉर्निंग अनुज जी, मॉर्निंग आशीष जी, मॉर्निंग श्रेया एंड मॉर्निंग टू एवरीवन ऑन द पैनल। तो हमें लगता है आई थिंक फार्मा और पावर ये दो ही क्षेत्र है जहाँ पे अभी भी आई थिंक एक स्ट्रेंथ बनी हुई है और एक स्टेबिलिटी बन सकती है अर्निंग्स के हिसाब से। तो विद इन फार्मा इक्का लैब्स इज समथिंग जो हमने हमारे स्विंग पोर्टफोलियोज में ऐड किया विद अ वेरी टाइट स्टॉक एंड रीजनेबल टारगेट। 9 महीने का परफॉर्मेंस, रेवेन्यू ग्रोथ में एक 10% का उछाल देखा गया है। EBITDA में 18 से 19% का एक उछाल। इंडिया फॉर्मुलेशन इनकम इनफैक्ट हैज गॉन अप सिग्निफिकेंटली हायर। जो मार्जिन परफॉर्मेंस रहा है अनुज जी स्टैंड अलोन बेसिस पे हैज बीन एक्सेप्शनल। जो 23% थी पिछले 9 महीनों फॉर द लास्ट फाइनेंशियल ईयर, ये 9 महीनों में लगभग 25% के आसपास आए हैं और कंसोलिडेटेड बेसिस पे 21% कंपेयर टू 19%। बैलेंस शीट इज क्वाइट स्ट्रॉन्ग और हमें लगता है आई थिंक जो एक प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है और एक्सपेक्टेशन है कि लॉन्चेस के अलॉन्ग विद जो यूएस एफडीए कंसर्न्स है वो लार्जली इन द प्राइस है। तो कहीं ना कहीं एक स्विंग ट्रेड के हिसाब से हमारे पोर्टफोलियोज में इसका हमने
इप्का लैब, इसी तरीके से अगर आप देखें सारी कॉल्स पूरी हो गई, आपके स्क्रीन पे एक एक करके सारी टेक्निकल डेरिवेटिव और फंडामेंटल कॉल्स रखता हूं। और पहली कॉल गई थी आज अरुण जी की कॉल, और बीपीसीएल सेल, इन्फो एज रचना जी का बाय, और ग्लेनमार्क फार्मा प्रकाश सर ने बाय किया 2220 के लक्ष्य के लिए। उसके बाद कॉल्स गई आशीष बहेती जी और सचिन जी की। आशीष बहेती जी की कॉल थी इंटरग्लोबेशन सेल, सचिन जी ने आज एल&टी फाइनेंस को फ्यूचर को सेल किया, और इप्का लैब आज का बाय ट्रेड है मयूरेश जोशी जी का। अनुज।